वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टडी। आज आपकी प्रतिमा सोनी मैम एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट जीके जीएस पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं, साथ साथ अलग फैक्ट के साथ। जिन बच्चे का कल पेपर है वो ज़रूर देखें क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के आ रहा है। आप देख पा रहे हैं ये एनालिसिस के दौरान 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा मौलिक कर्तव्य में क्या ऐड किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया गया है। यह माता पिता का कर्तव्य है। क्या है? माता पिता का कर्तव्य है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट भी है। तो फंडामेंटल राइट किसके लिए है मैम? तो फंडामेंटल राइट बच्चे के लिए है। 21 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 में ए में दिया गया है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा लेना मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार आपका क्या हो गया? फंडामेंटल राइट है। और माता पिता को भेजना, लेकिन स्कूल के लिए आपको भेजता कौन है? कौन भेजता? माता पिता ही भेजता ना। तो उन लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि उन लोगों को मौलिक कर्तव्य है। तो ये प्रश्न को तो आप बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आए होंगे अगर हमसे जीके जीएस पढ़े हैं तो। नेक्स्ट, यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीएससी की फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। अब इसकी भारत में स्थापना कब हुई थी यूपीएससी का स्थापना 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1950। अब इसके बारे में हम कुछ 26 जनवरी 1950 के भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में किया गया था। नेक्स्ट, पीटी ऊषा 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष बनी थी? पीटी ऊषा 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष बनी थी? तो पीटी ऊषा को आप सब जानते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी थी। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा कब 2022 में चुनी गई थी। और ओलंपिक की स्थापना कब हुआ था? तो अपनी आज़ादी से पहले 1927 में, जो यहाँ हम टाइप कर चुके हैं। और इसकी मुख्यालय पूछा जाता है तो मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ यूनियंस के लेखक कौन है? तो चित्रा बनर्जी हैं। नेक्स्ट, द लास्ट क्वीन भी इसी का है, इन्हीं का ये सारे पुस्तक। एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? ये वायलिन से है बच्चा। आप लोग देखेंगे ना वायलिन बजाते हुए टीवी वगैरह में, रियल में नहीं देखे होंगे तो टीवी में देखे होंगे। और वैसे उतनी भारी चीज़ नहीं है कि आप रियल में नहीं देखेंगे। तो ये वायलिन से है। कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? कोलार किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार सोना के लिए प्रसिद्ध है। हम आपको ट्रिक से भी बताए थे कि क से कोलार और कर से कर्नाटक। कहाँ है कोलार? कर्नाटक राज्य में है। और वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद झारखंड किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। झारखंड में कोयला मिलता है, झरिया में। झारखंड कोयले के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो ये है कन्याकुमारी में। इस रॉक मेमोरियल की स्थापना एकनाथ कृष्ण रानाडे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एकनाथ कृष्ण रामकृष्ण रानाडे के द्वारा किया गया था। ठीक। नेक्स्ट, अब कहाँ है? कन्याकुमारी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो ये पहले भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ये फिर से पूछा, इसलिए बता रहे कि प्रश्न गोल गोल घूम रहा है। 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। नेक्स्ट, ये अलग सा फैक्ट है, आप चाहे स्क्रीन से, क्योंकि 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करना रहता बेटा। तो प्लीज़ क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वो बच्चे स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ें जिनका कल पेपर है।
यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, क्षत्रिय है। क्षत्रिय कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम राज्य का है बेटा। कहाँ का है? असम राज्य का। असम किसके लिए जाना जाता है? तो चाय के लिए। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। बिहू कितनी बार मनाया जाता है एक साल में? तो बिहू एक साल में 3 बार मनाया जाता है। बिहू किससे संबंधित है? बिहू फसल से संबंधित है। फसल के कटाई के समय, बुनाई के समय, लगाई के समय, मतलब बिहू 3 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से यहाँ तबला है। तबला वादक कौन थे? निम्नलिखित में से तबला वादक कौन है? आपका ऑप्शन में ये था जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह खान फैजाद, ये सब तबला वादक से संबंधित है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो ये वसा के रूप में होता है, ग्लूकोजिन के रूप में भी होता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ब्रिटेन साम्राज्य की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, या किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ये आपका ऐसा प्रश्न था, आप बताइएगा कि कैसा था। भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति तो आप जान ही रहे हैं, उसके बारे में बताना। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि और अदिश राशि के आपको ट्रिक बताएं कि सदिश राशि, अदिश राशि तो आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। तो व्यंग एक आपका सदिश राशि, ट्रिक से हम आपको याद करवाए हैं। गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटेन भारत की यात्रा में बिताने के लिए सलाह किसने सलाह दिया था 1 साल ब्रिटेन में बिताने के लिए? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दिए थे। ऐसा कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो महात्मा गांधी इनको अपने गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी इनसे क्या सीखे थे? क्योंकि वो सवाल उठता है कि वो खुद एक वकील थे, तो इनसे क्या सीखे थे? तो उनको 3-5 यानी कि राजनीतिक नहीं आता था। तो राजनीतिक सिखाने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद ये अफ्रीका गए कब थे? तो अफ्रीका गए थे ये 1893 में। वापस कब आए थे अफ्रीका से? 9 जनवरी 1950 को। 9 जनवरी 1915, 50 नहीं बेटा, 1915 में। तभी तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं, यानी कि NRI डे मनाते हैं। उसके बाद आने के बाद प्रथम सत्याग्रह चंपारण, कहाँ? बिहार में, नील की खेती के लिए। फिर खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये 18 में। खेड़ा भी 18 में, यानी कि 1918, आप 18 नहीं डायरेक्ट कर लीजिएगा। 1918 में खेड़ा, फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 में हुआ था, और 17 में चंपारण, जिसे नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था। अवसादी चट्टान से कौन सा रूपांतर चट्टान का निर्माण होता है? तो स्लेट होता है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ये सभी अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तलवारबाजी प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तलवारबाजी प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? तो फेंसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेंसिंग। नेक्स्ट, तो ये लास्ट था बेटा आपका। 10 मिनट की क्लास होती है। 10 मिनट में जो बच्चे भेजें उसे तो हम करवा देते हैं, क्योंकि हम तो पेपर देने गए नहीं हैं। जो बच्चे भेजते हैं उसे हम राइट करवा देते हैं। आप क्या करके आए आप अपना मिला लीजिए, साथ साथ उससे संबंधित जितना प्रश्न बन सकता है हम वो सब सारे करवा देते हैं, क्योंकि प्रश्न घुमा फिरा के उसी से आ रहा है। GK GS होता क्या है? वही तो होता है, चाहे आप जिस एग्ज़ाम में बैठिए GK GS एक ही तो है।
कुछ भी उठा के कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।